अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, मेरा आज का टॉपिक ये है कि आपको मैं बतलाऊंगी कि सजदाए तिलावत किस तरह की जाती है। माह रमज़ान का महीना चला और अब हमसे जुदा हो गया, और हमको माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम तिलावत करते हैं, तो कुछ मेरी बहनें इस चीज़ से आगाह नहीं है, इसलिए मैं आगाह कर रही हूँ कि बहनें तिलावत तो बहुत करती हैं, कुरान पाक बहुत दिल और इत्मीनान से पढ़ती हैं, लेकिन ये उनको मालूम नहीं होता कि सजदे भी होते हैं। कुरान पाक में 14 सजदे हैं और इनको पढ़ने वाले पर भी फ़र्ज है, वाजिब हो जाता है यानी, और जो सुनता है उस आयत को, जो सजदा तिलावत की आयत होती है, तो उस पर भी वाजिब हो जाता है। तो प्यारे अजीजों, मेरी बहनों, मैं बहुत आसान तरीके से बतलाती हूँ किस तरीके से आपको सजदा तिलावत करना है। क्या इसमें सना, अल्हम्द, कुल ये कुछ पढ़ा जाएगा या नियत बांधी जाती है, ये मैं बतलाती हूँ बहुत आसान तरीके से। आइएगा, जब आपने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, कुछ मेरी बहनें तो रमज़ान में ही आप अपने सजदे कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन कुछ मेरी बहनें और मेरे भाई को मालूम नहीं, तो आप अब कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं। लेकिन बेहतर है कि जैसे ही आयत आए उसके बाद आप बैठे बैठे भी सजदा कर सकती हैं। एक सुन्नत तरीका है और एक आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आइएगा बतलाती हूँ। सुन्नत तरीका ये है कि जैसे आपने कुरान पाक पढ़ा और उसमें सजदा तिलावत आए, तो आपको फ़ौरन कुरान पाक एक साइड को रख कर खड़े होने के बाद आपको कानों तक हाथ नहीं लेके जाने हैं, खड़ा हुए और तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। और सजदे की तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं। इस तरीके से एक आपका सजदा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से फिर आप जैसे खड़े ना भी हो सकते, तो आप बैठे बैठे भी 14 सजदे कर सकते हैं। जैसे बैठे हुए हैं आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ेंगे और आपका सजदा कंप्लीट हो गया। फिर आप फिर अल्लाह अकबर कहते हुए जाएं बैठे बैठे, और फिर सजदा। इस तरीके से 14 सजदे अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो हो गया सुन्नत तरीका। और एक ये कि आप बैठे हुए हैं और खड़े नहीं हुए हैं, तो आप बैठे बैठे भी अल्लाह अकबर कानों तक नहीं कहना है, ना कोई सलाम फेरना है, ना कोई ही कुछ और पढ़ना है। आपको बस दिल में इरादा कर लेना है कि मैं सजदा तिलावत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप बैठे बैठे भी सजदे कंप्लीट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप जैसे ही कुरान पाक की सजदा तिलावत आए तभी आप सजदा कर लें, और नहीं कर सकते बाद में। जैसे अब आपको मैं बतला रही हूँ कि कुछ बहनों ने नहीं किए, भाइयों ने नहीं किए हैं, तो वो अब भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप वुजू कर लें, वुजू की हालत में हो, ये ज़रूरी है। और आप अगर वुजू की हालत में नहीं हैं और आप मुँह ज़बानी कुरान पाक पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो आप सजदा नहीं कर सकते, इसमें आपका सजदा नहीं होगा। आपको ये ज़रूरी है कि आप वज़ू के साथ सजदा करें। और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बतलाया है कि सजदा तिलावत किस तरह की जाती है। इसमें कोई आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप अपने 14 सजदे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप याद रखिएगा कि अगर आपने सजदे नहीं किए, सजदा जब ये हम पे वाजिब हो जाता है, जब हम ये सजदे की तिलावत आयत पढ़ते हैं, तो इसलिए सजदा ज़रूरी है। इससे आपको कंप्लीट ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म हमको बजा लाना ये हमारे लिए बेहतर है। और अल्लाह के लिए ही हमें जीना है, और अल्लाह के लिए ही हमें इस मरना है। प्यारे अजीजों, हम फ़ना हैं, अल्लाह बका है। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। प्यारे अजीज़ों, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो सब आपकी नीयत से लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।